गुड मॉर्निंग। क्लास 12 में थोड़े अंतराल के बाद अभी आपको वीडियो दे रहे। ये वीडियो हमारे केमिकल काइनेटिक्स के झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन बैंक, झारखंड बोर्ड का ये क्वेश्चन बैंक है जिसमें आप पिछले 2006 से लेकर 20 तक का आप केमिकल काइनेटिक्स का जैक बोर्ड का क्वेश्चन पेपर एक बार देख लें, आइडिया लग जाएगा काम कैसे कैसे करना है। सारा काम आप कर चुके, कुछ एडिशनल वीडियो डाल देंगे जिसमें आप जैक बोर्ड वाले विद्यार्थी, स्टैंडर्ड और सीबीएसई मीडियम वाले विद्यार्थी देख लेंगे। कुछ एडिशनल टॉपिक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन बैंक पर एक नज़र डालकर इसको भी आप कंप्लीट कर लें, तब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा, कौन सा रिएक्शन है जो ट्राइमॉलिक्यूलर है, मतलब त्रिआण्विक है, मतलब किसमें मॉलिक्यूलरिटी की संख्या 3 है। तो याद कीजिए मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकला। तो किसी भी रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका सम यदि कोफिशिएंट, उनका गुणक का योग यदि गुणक 3 हो जाए तो नाम देंगे ट्राइमॉलिक्यूलर। तो याद कीजिए ये तो 1 है, ये 2 है, ये 2 + 1 = 3। आंसर विल बी सी। इसमें कहता है रेट ऑफ रिएक्शन का आप कैलकुलेशन करें, रेट लॉ डेरिवेशन लिखें। याद कीजिए आपका किया हुआ रेट लॉ डेरिवेशन = R। याद होगा, याद कीजिए रिएक्टेंट में डालेंगे -ΔA = -½ ΔB/ΔT = +½ ΔC/ΔT +∆D/ΔT। दिस इज द रेट लॉ डेरिवेशन। ये हमने एवरेज पर डाला, आप इसको इंस्टेंटेनियस पर भी डाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पर भी आप इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन 2020 का 3 मार्क्स का। कहता है कोई रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है। 1 मिनट, ये हुआ A से B। सेकेंड ऑर्डर मतलब रेट लॉ डेरिवेशन, पावर n और n का मान कितना 2। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दे। तो याद कीजिए रेट ऑफ रिएक्शन न्यू रेट R1, कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो R1 = K। 2 को बाहर निकाल लें, मोलर कॉन्सेंट्रेशन A का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर। इस पूरे के जगह पर आप क्या लिख देंगे = R। यहाँ क्या लिख, ये पूरा R, ये हो गया 4। न्यू रेट जो होगा वो पुराने रेट का 4 टाइम्स होगा। कंप्लीटेड। फिर आप अगले प्रश्न पर आइए। कहता है पर्टिकुलर रिडक्शन प्रोसेस जिसमें कहता है 0.24 मोलरिटी है जो 10 आवर में 0.12 हो जाता। ठीक है, इसमें रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें कहा जा रहा 0.24 m वो रिड्यूस होकर कितना हो जाता 0.12। और इसके लिए कितना समय लिया गया 10 आवर। फिर कहता है 20 आवर में, मतलब यहीं से कहता है 20 आवर में ये घटकर हो जाता 0.06 m। इसको 2 खंड में आप बांट लीजिए तो 0.24, 10 आवर में 0.12, फिर 10 आवर में 0.06 मोलरिटी। ध्यान देते जाइएगा। इसका मतलब
इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर इसका ये जो अमाउंट है, गौर करिएगा, ये इसका हाफ, ये भी इसका हाफ, पूरा का पूरा हाफ, और ये जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कांस्टेंट 10 आवर। ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्यों? यहां से यहां हाफ होने में जितना समय लगा, इससे भी वही। इसका मतलब ये किस ऑर्डर का हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। और याद कीजिए रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 बाई के, यहाँ के तो यहाँ दिया गया, सॉरी, यहाँ कर दीजिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई 10 आवर। ऊपर कर दीजिएगा तो ये हो गया 0.0693 आवर इनवर्स। कंप्लीटेड। अच्छा क्वेश्चन, काफी 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया। इसके बाद भी प्रॉब्लम यहां पर कहता है ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? हर विद्यार्थी कृपया हर ऑर्डर का 2-2, 3-3 एग्जाम्पल जो हम पीडीएफ भेजे हैं एनसीईआरटी पर आधारित वो याद रखेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर की प्रतिक्रिया है, याद रखना होगा। क्यों? जितना एनसीईआरटी में उतना ही याद कर लें, क्योंकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है। इसकी जानकारी हमें हमेशा एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होती है। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है। एक रिएक्शन दिया गया, रेट लॉ डेरिवेशन दिया गया, मांगा जा रहा ऑर्डर बताइए। याद होगा ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। आंसर डायरेक्ट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? तो याद कीजिए यूनिट टाइम इंटरवल में किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में जितना डिक्रीज होता, यदि उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, यूनिट टाइम में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जितना इंक्रीज होता, यदि उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, तो उसी को हम क्या नाम देंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। कितने प्रकार का होता? 2 प्रकार का। एक का नाम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक का नाम इंस्टेंटेनियस। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा, पढ़ा चुके। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा वर्णन कर दीजिएगा। यूनिट भी लिख दीजिएगा, यूनिट क्या होता वो भी लिख दीजिएगा। थोड़ा वर्णन करना होगा इस क्वेश्चन में। इसमें कहा जा रहा थर्ड ऑर्डर के लिए बताइए कि का यूनिट क्या होगा? 1 मिनट। याद होगा K इज इक्वल टू लीटर पर पावर n-1, मोल पर पावर 1 - n। थर्ड ऑर्डर मतलब n इज इक्वल टू 3 डाल दीजिए। K का यूनिट होगा 3 - 1 लीटर स्क्वायर, 1 - 3 मोल -2। तो ये चीजें आप आराम से कर लीजिएगा आंसर नंबर सी थर्ड ऑर्डर के लिए। इसमें व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट? तो ये जितना भी ऑर्डर पूछे, जितना भी आपसे ऑर्डर पूछे, तो ये शुरू में भी हमने आपको बता दिया, पीडीएफ में भी डाल दिया। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और 1-2 फ्रैक्शनल ऑर्डर एनसीईआरटी में दिया गया। उनके एग्जाम्पल को याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, वो जब भी निकलेगा एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही निकलेगा। सब लोगों को याद रखना पड़ता वो कितने ऑर्डर का है। तो ये पीडीएफ खोल कर एक रिवीजन मार लें, आपको याद हो जाएगा सारा एग्जाम्पल जो वो मांगेंगे। याद कीजिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में अंतर लिखें। 3 मार्क्स, मिनिमम 3 पॉइंट याद कीजिएगा। दोनों तरफ बॉक्स बना के 3 पॉइंट दोनों तरफ लिख देंगे। याद कीजिए ऑर्डर किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ डेरिवेशन में रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के पावर के सम को हम लोग नाम देते ऑर्डर। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना भी मॉलिक्यूल्स टोटल होता, उसके कोफिशिएंट को जोड़ दीजिए तो नाम देंगे मॉलिक्यूलरिटी। याद होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है। फिर याद होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान 0, फ्रैक्शनल,
याद कीजिए नेगेटिव ये सारा चीज़ हो सकता, और मॉलिक्युलरिटी एक आपको इंटीजर मिल गया, ये आपको 1 2 3 4 ये फ्रैक्शनल नहीं होता, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। ये चीज़ प्रूफ करने वाला बता चुके। इसमें आपसे क्या मांगा जा रहा? मांगा जा रहा T99% इज इक्वल टू 2 इंटू T90%। घर में निकाल करके चेक कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर हम बना के पोस्ट कर देंगे, तब हम इसको दे देंगे। और बन जाएगा तो थैंक यू वेरी मच। कितना समय लगता है? दुगुना लगता है। प्रूफ करके बताइए। तो ये प्रूफ करना है, याद होगा R2P 100 0 99% कंप्लीट, 1% बच गया। सेकंड केस में निकाल कर दोनों को डिवाइड करके निकालिएगा, बता चुके हैं, खुद से इसको ट्राई कर लीजिए। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। रेडियोएक्टिविटी एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, एग्जाम्पल में हम आपको डाल दिए हैं, वहां से चेक कर लीजिएगा। हाफ लाइफ पीरियड 2 मिनट है। कहता है कितनी देर बाद कॉन्सेंट्रेशन 25% होगा और 10% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, बताएं। तो इजी सा क्वेश्चन है, आप आराम से बना लें। बन भी चुका होगा बहुत बच्चों का क्वेश्चन, खाली हम आपको देते जा रहे हैं, आप काम करके इसको रेडी कर लें। तो सबसे पहले बैक आ जाइए। बैक में ये कहा जा रहा हाफ लाइफ पीरियड का मान 2 मिनट, बहुत बढ़िया। याद कीजिए कि इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, तो 0.693 बाई 2 यहाँ कर दीजिए मिनट इनवर्स। याद कीजिए ये आर से पी, या बहुत बुक ऐसे लिख देते ए से बी, जैसे आपको सहूलियत हो। इसमें कहा जा रहा ये याद कीजिए आर नॉट, या यहाँ कर लीजिए ए नॉट, जैसे ठीक लगे आपको। 125% हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 25 बच जाएगा। यहाँ 75 कहा जा रहा, टाइम बताइए क्या होगा। उम्मीद है ये दोनों प्रश्न बन जाएगा आपसे, बिल्कुल बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो बताइएगा, तब हम सॉल्व करके देंगे। और अब नया टॉपिक, जो स्टूडेंट लेट वीडियो देखना शुरू किए हैं वो न्यू टॉपिक पर झांकेंगे। न्यू टॉपिक जल्दी शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको आप बढ़िया से कंप्लीट मार लीजिए। और कुछ क्लासेस हम ऑर्गेनिक का दे रहे, पहले ऑर्गेनिक का कुछ क्लास दे रहे, वो ऑर्गेनिक आप देखना चालू करें। और तब तक आप काइनेटिक्स का सारा चीज बताइए, टोटल का टोटल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्या क्या नहीं बना। हम पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट कर देंगे, फिर हम इलेक्ट्रो पर आ जाएंगे तो काइनेटिक्स नहीं झांकेंगे। काइनेटिक्स पूरा A to Z। अगला पॉइंट आई आर्हेनियस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट, इसका स्टेटमेंट देना है। मतलब रेट कांस्टेंट, याद कीजिए रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ दिस। फिर याद कीजिए इज इक्वल टू, इसका पूरा डेरिवेशन आपको निकालना होगा अंत तक, और पूरा डेरिवेशन निकाल के एकदम जो अंतिम फार्मूला था वहां तक पहुंचेंगे। फिर आप इसका ग्राफ भी निकालेंगे, इसका स्लोप भी निकालेंगे, इसका इंटरसेप्ट भी निकालेंगे, पूरा काम करेंगे। 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा का पूरा डेरिवेशन अंत तक प्रूफ कर देंगे, पूरा कंप्लीट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसमें कहा जा रहा जो आप प्रूफ करके बताएं, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब आपको ये प्रूफ करना है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। इसका प्रूफिंग हम आपको दे चुके, इसका हम PDF भी दे चुके, प्रूफ कर दीजिएगा। पूरा डायरेक्ट आपको कंप्लीट करके दे चुके। ये एक अच्छा क्वेश्चन है।
ये किस प्रकार का है हम आपको पहले ही कह चुके। ये जब भी निकालना होगा आपको एनसीईआरटी का सारा एग्जाम्पल निकाल करके रेडी रखना होगा। सिर्फ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, उसके आगे नहीं जाना। कोई नया रिएक्शन दे दे, हमसे पूछ बैठे अननोन नया रिएक्शन, जो ये क्या ऑर्डर होगा हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है। बिना एक्सपेरिमेंट का कोई भी व्यक्ति ऑर्डर नहीं बता सकता। आइए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 1 मार्क्स। किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ डेरिवेशन में रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के पावर के सम को आप क्या नाम देंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पढ़ा हुआ है। 3 फैक्टर बताएं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, टेम्परेचर कौन सा है, फैक्टर दीजिए। याद कीजिए, जितना ज़्यादा आयनिक होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट, जितना कम बॉन्ड टूटेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट। याद कीजिए, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट, कॉन्सेंट्रेशन जितना हाई करिएगा उतना फास्ट, टेम्परेचर जितना हाई करिएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। एक्सप्लेन करना था। अब यहाँ गौर करिए, एक रिएक्शन का 300 केल्विन पर रेट कांस्टेंट दे दिया। ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट का रास्ता तुरंत मिल जाएगा। 300 केल्विन पर इसके रेट कांस्टेंट का मान दे दिया। कहता है बताइए 280 केल्विन पर रेट कांस्टेंट का मान क्या होगा यदि इसके एक्टिवेशन एनर्जी का मान 0। याद कीजिए, ऐसा सवाल हम आपको पढ़ा चुके, याद होगा। log K2 by K1 is equal to EA by 2.303R 1 by T1 minus 1 by T2। एक्टिवेशन एनर्जी 0, मतलब दिस होल टर्म इज 0। इसके जगह पर आप क्या लिख सकते? याद कीजिए, log 1 का वैल्यू 0, रिमूव करेंगे तो क्या मिला? K2 इज इक्वल टू K1, मतलब K2 का मान भी K1 के मान के इक्वल होगा। कंप्लीट किया हुआ क्वेश्चन। फिर आइए, हाफ लाइफ पीरियड का मान दे दिया 100 मिनट, मतलब आप के निकाल लेंगे। कहता है 90% पूरा होने में कितना समय लगेगा? ऐसा प्रश्न हम आपको बता चुके, खुद से कोशिश करें। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रल फॉर्म निकालें, 5 मार्क्स। बहुत मस्त क्वेश्चन था। एक्चुअली इधर थोड़ी दुर्घटना हो गई थी, मेरे फूफा जी का निधन हो गया था, 3 दिन हो चुका, इसलिए इधर हम आपके सामने नहीं आ पाए थे। अब चूंकि ये काम लंबा 4-5 दिन से आपको वीडियो नहीं मिला था, तो जो वीडियो 2 क्लास वीडियो लॉस हुआ वो हम इस वीक में ही आपको कंप्लीट कर लेंगे। वो भी वीडियो मेकअप कर लेंगे, टेंशन नहीं करना है। इसमें आपको प्रूफ करके दिखाना है k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 R0/R। उम्मीद है आप कर पाएंगे। बहुत मस्त डेरिवेशन है, जरूर करके जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, दिस है इज ए 0 ऑर्डर। लिख दिया ऑर्डर 0, तो आप इस जगह पे आइए। इसका पीडीएफ भी आज ही हम आपको भेज देंगे ताकि आप इसको पूरा देख लेंगे। ये हो गया 2NH3 प्लेटिनम सरफेस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। कहता है 0 ऑर्डर है, बहुत बढ़िया। R इज इक्वल टू K इंटू NH3 पर पावर A, 0 ऑर्डर मतलब, और पावर 0 का मतलब R इज इक्वल टू K, और K का वैल्यू कितना दिया? 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड दे चुका। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन? तो याद कीजिए, तीनों का रेट लॉ डेरिवेशन लिखे, तो R इज इक्वल टू -½ डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस
1/1 डेल्टा N2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। आपसे मांगा जा रहा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के निर्माण की दर, मतलब वो मांग रहे डेल्टा N2 बाई डेल्टा T प्लस का मान क्या होगा। तो याद कीजिए इसका मान किसके इक्वल होगा, R, और R का मान कितना है। तो इसका सीधा आंसर आप डाल दीजिए 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, आंसर। फिर आपसे मांगा जा रहा हाइड्रोजन के निर्माण फॉर्मेशन की दर बताओ। तो गौर करिए, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई मारिए, मतलब 3R, इस R का वैल्यू बैठा के 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर आंसर, कंप्लीटेड। तो थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे थे, तो सर कुछ डाउट्स है, भेज दीजिएगा, हम उसका वीडियो दे देंगे। जिसका सब बन गया वो वीडियो नहीं देखिएगा, और जिसका नहीं बना वो वीडियो बताते जाइएगा, हम अपलोड कर देंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, ऑल ऑफ दीज, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन से क्या समझते हैं, याद कीजिए, वह टाइम इंटरवल जिसमें रिएक्टेंट का हाफ अमाउंट प्रोडक्ट में चला जाए, हाफ अमाउंट से रह जाए, मतलब सीधा ब्रिटेनिया 50-50, आधा प्रोडक्ट में आधा रिएक्टेंट में रह जाए, उस टाइम इंटरवल को हम लोग नाम देंगे हाफ लाइफ पीरियड। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालिए तो याद होगा T½ इज इक्वल टू A0/2 के, तो वो डेरिवेशन निकाल लेना, डेरिवेशन पढ़ा चुके, PDF भी दे चुके, खुद से कर लीजिएगा, 3 मार्क्स क्वेश्चन। फिर यहाँ पर सारी चीजें दी गई, आपसे मांगा जा रहा ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। न्यूमेरिकल आप खुद से कोशिश करिए, बहुत न्यूमेरिकल आप बनाए हैं, जहाँ जहाँ फंस जाइएगा हम बना देंगे, सारा न्यूमेरिकल बना देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, जो जिस मीडियम के हैं बना लेंगे। और हर बोर्ड जैक बोर्ड वाला वीडियो बिहार बोर्ड वाले भी देखेंगे, बिहार वाला जैक भी, क्योंकि जितने ओल्ड टीचर क्वेश्चन सेट करते हैं वो दोनों बोर्ड में कॉमन रहता है, इसलिए बारीकी से देख लेंगे। CBSE बोर्ड वाले का भी हम क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, लेकिन उनमें जोन वाइज अलग अलग कोड में रहता ना, अलग अलग ABCD अलग अलग कोड होता, इसलिए क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होता। न्यूमेरिकल NCERT रिलेटेड होता, अच्छे से रियाज कर लीजिएगा, कहीं नहीं छूटेगा। CBSE बोर्ड का भी कोई एक कोड हम पकड़ के आपको दिखा देंगे, 2-3 ईयर का 10 ईयर है मेरे पास, लेकिन वो अलग अलग कोड में होने के कारण ढेर सारा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन CBSE वाले भी देख लेंगे, हम कोशिश करेंगे व्हाट्सएप में उसको डाल दें। इसमें ये कहा जा रहा है जब एक कौन से, इसके लिए भी ये सब न्यूमेरिकल हम आपको बता चुके, न्यूमेरिकल आप खुद बनाएंगे, और जब लगेगा आपसे नहीं बन रहा तब आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, हम पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके पोस्ट कर देंगे, डाल देंगे। ज़्यादा न्यूमेरिकल होगा तो वीडियो बना देंगे, कम होगा तो हम कॉपी पर बना करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। जो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा बता दीजिएगा। What do you mean by फर्स्ट ऑर्डर? किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ डेरिवेशन में रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का पावर यदि 1 हो तो उसे नाम देंगे फर्स्ट ऑर्डर। सूडो यूनिमॉलिकुलर पढ़ा चुके, किसी भी पॉलीमॉलिकुलर रिएक्शन में अगर रेट ऑफ रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट पर निर्भर करे, क्योंकि दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा है जो उस पर कोई असर नहीं पड़े, और पहला रिएक्टेंट पर पावर यदि 1 हो जाए वो कहलाएगा सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, छद्म एकान्विक प्रतिक्रिया। 3 फैक्टर्स बताइए क्या क्या आप बता चुके, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, बहुत सारा फैक्टर आपके पास है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड दे दिया, रेट कांस्टेंट, एकदम बकवास क्वेश्चन, K इज इक्वल टू 0.693/T½ T½ का वैल्यू बताइए, दौड़ घटा गुना भाग कीजिए, 1 मार्क्स उड़ गया। ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ln K एंड 1/T फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्चुअली होना चाहिए ये आर्हेनियस के लिए खींचा गया। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन सो ऑब्टेन इज गिवन बाय, तो याद कीजिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के जगह पे आर्हेनियस, क्योंकि लॉग ऑफ वर्सेस लॉग के
वर्सेस टेम्परेचर ln k टू द बेस e हुआ। याद कीजिए इसके ग्राफ का स्लोप होता था -EA/r, और यहां पर अगर log k होता तो होता -EA/2.303r। तो ये आप वीडियो देख चुके होंगे, न्यूमेरिकल भी बनाए होंगे, वहां से ग्राफ का स्लोप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हर स्टूडेंट चेक करें, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी तैयारी करें। इस वीक में टेस्ट देना। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी 0, सेम सवाल है जो पहले बता दिए। एक्टिवेशन एनर्जी का मान अगर 0 हो गया, इसका मतलब K2 इज इक्वल टू K1। डायरेक्ट थोड़ा सा स्मार्ट रहिएगा, लेकिन आपको बनाना होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा बना करके सॉल्व करना होगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन पेपर में ही देखिएगा ना, दिख जाएगा आपको HCl वाला, NH3 का डिकम्पोजिशन कैटालाइटिक सरफेस पर दिख जाएगा। जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देना, 1 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट? याद कीजिए, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जितनी समय में उसकी आधी मात्रा डिसइंटीग्रेट कर जाती, विखंडित हो जाती, और आधी मात्रा शेष बच जाती, इसको नाम देंगे हाफ लाइफ पीरियड। कहता है हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट दिया गया। डीके कांस्टेंट फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, जिसको हम यहां पर के बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, फिजिक्स में उसको बोला जाता डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और उसका सिंबल फिजिक्स में होता लेमडा। और जैसे यहां बोलते k इज इक्वल टू 0.693/t12, वैसे ही फिजिक्स में होता लेमडा इज इक्वल टू 0.693/t12। t12 के जगह पर 10 मिनट डाल दीजिए, बराबर आंसर, एक ही चीज है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? याद कीजिए, मोल। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, तुरंत आप एक मिनट भी नहीं लगेगा। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन डिकम्पोजिशन है 40 मिनट में इतना %। न्यूमेरिकल आप खुद बनाएं, खुद बनाइए और खुद आप अपना आंसर भेज दीजिएगा, मैच कर देंगे। क्योंकि डायरेक्ट आंसर में अपने आप को ब्लेम नहीं करना, आप स्टेप वाइज पूरा बनाइए और तब काम करिए। व्हाट डू यू मीन बाय रेट कांस्टेंट किसको कहते हैं? याद कीजिए, रेट कांस्टेंट किसी प्रतिक्रिया की वह दर है जब रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मान 1 होता। इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर लीटर, टाइम को सेकेंड में डालेंगे। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ के? बता चुके, के का यूनिट होगा लीटर पर पावर n-1, मोल पर पावर 1 - n, सेकेंड -1, अगर nth ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए मांग रहा, तो जीरो ऑर्डर के लिए एकदम आराम से निकाल लीजिएगा, इनका वैल्यू 0 सीधा डाल दीजिएगा, मिल जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड, ये सब किया हुआ आपका है। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताइए क्या होगा? हाफ लाइफ दे दिया, बहुत ऑर्डिनरी, टी हाफ दे दिया, के इज इक्वल टू व्हाट? वेरी वेरी सिंपल। सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का एक एक एग्जाम्पल दें आप, आराम से दोनों का एक एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये एक रिएक्शन हो गया, वॉल्यूम को 1/3 किया गया, बताइए रेट क्या होगा? ये खुद से आप कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। दर का व्यंजक निकालिए, याद कीजिए, R इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा N2O5/ΔT, फिर इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा NO2/ΔT प्लस 1/1 डेल्टा O2/ΔT। बस ये एकदम करते जाना, एकदम सिंपल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कितने समय में 1/, याद कीजिए इनिशियल को 1 मान लीजिएगा, इधर 0, 1/16 मात्रा शेष रहती है, 1/16। आराम से आप पूरा प्रोसेस करें। इसी में वही डीके कांस्टेंट लेमडा के बारे में आपको निकालना है, वेरी वेरी सिंपल। बस के जगह पे लेमडा बैठा दीजिएगा, पूरा काम हो जाएगा। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ए बी? डेरिवेशन लिखना है, याद कीजिए, R इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा A/ΔT प्लस 1/2 डेल्टा B/ΔT। इंस्टेंटेनियस में भी निकाल सकते हैं, dA/dt dB/dt, जैसे आपको सहूलियत हो। डिफरेंस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, K इज इक्वल टू A × e to the power -EA/RT। हाउ कैन दिस टेम्परेचर इफेक्ट द रेट कांस्टेंट?
डेरिवेशन डाल देना है, आप उसके फार्मूला को डाल दीजिएगा, आराम से आइडिया लग जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट कांस्टेंट का मान बढ़ता चला जाता है। ये आपका कंप्लीट हो गया, जैकबोर्ड वाले का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो गया। पिछले 12-14 ईयर्स जितना में जो जो पूछा वो हमने बता दिया। हम सिर्फ खाली रास्ता आपको दिखाए, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है और खुद से सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।